एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। सर ने साफ बोला कि 2000, 4000 के 5000, 10,000 के लोग कोर्स सिखाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कि जो मैंने सेकंड सेल करी ना, मैंने उसको ये फोर्स करके बोला कि भाई मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अब बात आ गई कि बहुत से लोगों को वीडियो डिलीट कराने के लिए लीगल नोटिस जा रहा है। क्योंकि मेरे को जब कॉल आए थे, बहुत ही बदतमीजी तरीके से कॉल आए थे। संदीप सर को यार मैं आइडल मानता हूँ, कोर्स को अच्छा बनाइए और इस तरीके के मॉडल में मत फंसिए। आज जब भी हम YouTube खोल रहे हैं आज के टाइम पे, तो हमारे पास सबसे पहले तो संदीप सर के वीडियो बिग स्कैम्स एक्सपोज, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो जहाँ पे विवेक बिंद्रा एक्सपोज वीडियो सामने फ्लैश हो रही है, बात चल रही है। अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा IBC, ये जो इनका एक मॉडल है, ये IBC मॉडल क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये मॉडल था, अच्छी बात है जी, सबको बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे हैं, लेकिन जो बनाने का तरीका था वो एक MLM बिजनेस स्ट्रक्चर था। अब देखिए इसका मुझे लीगल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि MLM लीगल है, इनलीगल है या नहीं है, क्योंकि हम आए दिन MLM की बहुत सारे सेमिनार्स, वीडियोस, फनी वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे कि जी मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है, तो ये चल रही है। तो मैं किसी MLM पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि ये मॉडल सही है गलत है, बट तरीका समझिए जो हम जो बिजनेस कोर्स या कोर्स को इस इंडस्ट्री में लाते हैं। अब सामने वाला पर्सन है, इसका सिर्फ काम कितना है? इसको 3 लोग जोड़ने हैं। अब इस 3 लोगों का काम क्या है? फिर 3 लोग जोड़ने हैं। फिर इस 3 लोगों का काम क्या है? 3 लोग, हर एक को अपने अंदर जोड़ना है। मतलब ये समझिए कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। थोड़ी मेहनत आप करोगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, डट के जान लगाएंगे भाई। तुक्के से नहीं पहुंचे यहाँ पे, तुक्के से नहीं पहुंचे। तो ये आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। वापस खड़ा हूं 10 डे MBA के साथ में, और 10 डे MBA जिन्होंने रजिस्टर किया है। अच्छा 1 मिनट और लेता हूं भाई, वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। जिनको आपने खड़ा किया था सोनू, वो सोनू का आपको वीडियो यहां पे प्ले कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? सोनू जिस दिन पहले हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में ELP इवेंट में आए थे। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। और मैं ऑर्गेनाइजली बिलियनियर्स मेरे को प्रैक्टिकली दिख रहा था जब पढ़ाई कर रहा था। मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी, तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर लोग, बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना है मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मैं वही सीखना था, मेरे को स्टेशन है। जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें, और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है, और ये गीता इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ट्रेनिंग ली है। तो और विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे, मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी। संदीप जी, ये वही आदमी है जो आपके यहाँ आया था, पर आपने क्या किया, दूसरी साइड नहीं पूछी। अब ये कम्युनिटी पे पोस्ट डालो, मैं वापस आऊंगा। रेगुलर डालो, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं बुला रहे, आपको शायद कोई घबराहट थी मुझे अपने साथ बुला के वहां बैठाने में, और वहां डायरेक्ट सवाल करने में। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए 10 डे MBA शुरू करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत देर कैसा लगा ये। एक बात और बोल रहा हूं, उसके बाद आकर के अगर हाँ आज भी किसी को तकलीफ बची है, माफी मांगने को तैयार हूं। पैसा सब आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं। CEO@badabusiness.com, care@badabusiness.com पे ईमेल कर देना मुझे। जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई RBI ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक CBI एंड ED, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है।
फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर